Welcome back to the next lesson, and in today's lesson, we'll see how to use Loomis head method and Asaro head method together. तो बेसिकली ये वाला जो आपके सामने लूमिस हेड मेथड जो दिख रहा है, जो स्ट्रक्चर है वो मैं डाउनलोड के लिए रख दूंगा. मेक श्योर यू डाउनलोड दैट जेपीजी एंड यूज दैट एज अ रेफरेंस. तो हम क्या करेंगे, देखो चांसेस ये हो सकता है कि ये जो प्लेन्स है असारो हेड में वो आपको समझने में बहुत ही मुश्किल हो सकती है ना. तो उसको लूमिस हेड मेथड से कैसे प्रपोर्शन में लेके आना है और उसके साथ कैसे प्लेन्स को स्टडी करना है, ये हम इस लेसन में सीखेंगे. जिनको रेफरेंस पिक्चर देख के डायरेक्टली साइड में ड्रॉ करने में थोड़ी मुश्किल हो सकती है, उनके लिए ये लेसन बहुत ही फ़ायदेमंद है. तो बेसिकली क्या करना है, हमें इसको पहले स्टडी करना है. तो इसके लिए हम उसी इमेज पे, रेफरेंस इमेज जो हमने असारो हेड की ली है, उसी पे हम ड्रॉ करेंगे ऑन द नेक्स्ट लेयर. ठीक है, आप सोच रहे होगे शायद कि यार ये तो ट्रेसिंग सिखा रहा है. सिखा नहीं रहा हूँ, करने के लिए बोल रहा हूँ. हाँ, हमें ट्रेसिंग करनी है. देखो, लोग बोलते हैं नो योर स्ट्रेंथ, मैं बोलता हूँ नो योर वीकनेस ऑल्सो. आपकी वीकनेस को पहचानो और उस पर सोल्यूशन निकालो. देखो, वी आर इन द लर्निंग फेज. ओके, वी आर इन लर्निंग फेज. तो ये सीखने के लिए हमें ये करना ज़रूरी है और उसमें कोई गलत बात नहीं है, हम सीख रहे हैं. ठीक है. और एक बात है, ट्रेसिंग में क्या डेवलप होगा, आपके प्रपोर्शंस डेवलप होंगे, आपकी ऑब्जर्वेशन डेवलप होगी. कौन से प्रपोर्शन, कौन सी चीज़ें कहाँ पे फिट होती है, हेड के प्रोपोर्शन आपको समझ में आएंगे, उसके प्लेन्स आपको समझ में आएंगे. तो इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट और देर इज़ नथिंग रॉन्ग. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. क्या करेंगे, सबसे पहले जो रेफरेंस इमेज है उसकी लेयर की ओपेसिटी कम रखेंगे और लूमिस हेड मेथड साइड में रखेंगे टू नो द प्रोपोर्शंस. ऑलराइट, लर्निंग फेज में आई विल रिकमेंड कि यूज़ डिफरेंट कलर्स सो दैट आपको प्रोपोर्शंस और प्लेन्स सही से ध्यान में रहे. यहाँ पे हमने क्या किया था, पहले एक सर्कल ड्रॉ किया था. ओके, उसको डिवाइड किया था एक्सेस में, सेंटर में, जहाँ पे हमें आईब्रोज की लाइन मिली. फिर उसको साइड से चॉप किया था. राइट. ओके, हमें फिर नोज़ और हेयर लाइन मिली. साइड की जो चॉप की हुए पार्ट है उसको हम इंडिकेट करेंगे. जॉ लाइन को हम थोड़ा सा आगे लेके आएंगे. प्रपोर्शंस के हिसाब से हम की एज लाइन हम ड्रॉ कर लेंगे और फिर जॉ लाइंस जो नीचे आई है उसको ये दोनों लाइंस कर्व के साथ कनेक्ट करेंगे. ऑलराइट. चिक बोन की लाइंस, माउथ, ओके. इस लेयर की हम ओपेसिटी थोड़ी कम करेंगे और प्लेन्स की तरफ जाएंगे. अभी सिर्फ रेफरेंस इमेज को ध्यान में नहीं रखना है, हमें अभी लूमिस हेड मेथड से हमने जो प्रोपोर्शंस क्रिएट किए हैं उसको ध्यान में रख के असारो हेड के जो प्लेन्स है उसकी हेल्प लेके हमें ड्राइंग करना शुरू करना है. ये सडनली आपको नहीं शायद पॉसिबल होगा, बट धीरे धीरे जैसे प्रैक्टिस करोगे वो डेवलप होता रहेगा. ऑलराइट, तो हेड के मैं बेसिक लाइंस में ड्रॉ कर लेता हूँ.
सिंपल प्लेन्स को ध्यान में रखना है, बहुत ज़्यादा डिटेल्ड जो प्लेन्स है उसको हम अवॉइड करेंगे अभी। फोरहेड और नोज़ का जो जहाँ पे फोरहेड और नोज़ कनेक्ट होते हैं, वो जो ब्रिज काइंड ऑफ प्लेन आता है उसको हमेशा ध्यान में रखो। वो शैडोज़ में आता है। अगर आपकी हेड पे लाइट अगर ऊपर से रहे तो वो शैडोज़ में आती है वो प्लेन। नोज़ का ड्राइंग जो हमने सीखा था स्ट्रक्चर में वैसे ही है, कोई अलग बात नहीं है। तो ये ऑलरेडी हमने चीज़ सीख ली है। ऑलराइट, अभी यहाँ पे मुझे ज़्यादा डिटेल्स नहीं दिखानी है क्योंकि मैं सिंपल प्लेन्स को ध्यान में रख के ड्राइंग करने वाला हूँ। ऑलराइट, प्लेन्स काफ़ी डिटेल्ड है एक्चुअल इमेज में, बट मैंने बहुत ही सिंप्लीफाई करके उसको जितने मुझे इंपॉर्टेंट प्लेन्स दिख रहे लाइट एंड शेड के अकॉर्डिंग उतने ही मैंने ड्रॉ किए हैं। तो स्टेप बाय स्टेप आप आगे बढ़ो, स्टेप बाय स्टेप डिटेल्स बढ़ाओ। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट डे पे ही आप बहुत ज़्यादा डिटेल में काम करना शुरू करो, ऐसा मत करो। सबसे बड़ी गलती यही है ड्राइंग एंड पेंटिंग में कि लोग जो फिनिश्ड प्रोडक्ट को देख के जो इन्फ्लुएंस होते हैं या डिटेल्ड ड्राइंग या पेंटिंग देख के जो इन्फ्लुएंस होके वहाँ से वही वैसे स्टार्ट करने की कोशिश करते, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है या सबसे बड़ी गलती होती है। स्टेप बाय स्टेप काम करो, छोटे छोटे डिटेल्स ऐड करते जाओ धीरे धीरे। ओके, अच्छा, ये एक हेड हमने ड्रॉ किया और अलग एंगल से हम अब हेड ट्राई करेंगे। ओके, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट
एंगल हम अब ट्राई करेंगे, बट प्रोसेस सेम है। हमें क्या देखना है, कहाँ पे सर्कल बन रहा है, फर्स्ट सर्कल कहाँ पे बन रहा है, कहाँ पे चॉप हो रहा है। उसके बाद हेयर लाइन, आईब्रोज, नोज और चिन के प्रपोर्शंस ध्यान में रखने हैं। जॉ लाइन ड्रॉ करनी है, चिक बोन की लाइन ड्रॉ करनी है। दैट्स इट। अब इस केस में ऐसा हो सकता है कि जो नोज लाइन है और चिन लाइन है उसका डिस्टेंस ज़्यादा, नोज़ का डिस्टेंस जो है आईब्रोज से लेके वो थोड़ा कम, और आईब्रोज और हेयर लाइन का जो डिस्टेंस है वो और ज़्यादा कम हो सकता है बिकॉज ऑफ द पर्सपेक्टिव। आप लो एंगल से हेड को देख रहे, और उसकी वजह से वो प्रोपोर्शंस पर्सपेक्टिव की वजह से कम ज़्यादा हो सकते हैं, इवेंचुअली कम हो सकते हैं, आई वुड से। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। रेफरेंस इमेज की ओपेसिटी में कम कर लेता हूँ और नेक्स्ट लेयर पे अपना रफ ड्राइंग शुरू करता हूँ। ओके, आप देख सकते हो उसका जो प्रपोर्शन है वो कम ज़्यादा हो रहा है, मतलब नीचे का जो पोर्शन है नोज से लेके चिन का वो थोड़ा ज़्यादा है, उसके बाद थोड़ा कम हो रहा है, और उसके बाद और कम हो रहा है। इनफैक्ट हेयर लाइन के ऊपर जो हेड का पोर्शन आ रहा है हमें वो दिख ही नहीं रहा है। इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ द पर्सपेक्टिव। ठीक है, तो इसको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ कैसे मैंने सर्कल और कैसे उसका चॉपिंग किया है। बेसिकली ये जो हेड है वो टिल्ट हो रहा है, राइट, ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ टिल्ट होने के बाद चिन का एरिया जो है वो यहाँ तक आएगा, राइट। अगर मैं फ्रंट व्यू से सोच रहा हूँ, साइड साइड एंगल से अगर मैं सोच रहा हूँ, तो यहाँ पे अगर चिन है मेरी, ऑल राइट, जैसे ही ये जैसे ही ये टिल्ट होती है, चिन का एरिया ऊपर चला जाता है, यहाँ कहीं पे आएगा, राइट। बट सर्कल जब टिल्ट होता है या रोटेट होता है तो वो सर्कल ही दिखता है। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। अकॉर्डिंग टू दैट सर्कल मेरा मूव नहीं हुआ। आगे बढ़ते हैं।
देखो, जिस 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 तरह हमने ये साइड चॉप की है वैसे वहाँ का भी पोर्शन चॉप हुआ है। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम देयर। तो बेसिकली मैं यहाँ के जो भी प्लेन्स है जो डार्क में जा रहे हैं वो कुछ भी ड्रॉ नहीं करूँगा। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि मैं बहुत ही सिंपल प्लेन्स को ध्यान में रखूँगा, बहुत ही बेसिक प्लेन्स को ध्यान में रखूँगा। जब जिस जिन प्लेन्स के वजह से मुझे डायमेंशन समझ में आ रहे हैं हेड के, उतना ही मैं ड्रॉ करूँगा। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा अभी। ओके, ऑलराइट। और कुछ एंगल्स ट्राई करेंगे, थोड़ा और चैलेंजिंग एंगल हम देखेंगे इस बार। ठीक है, बट सेम प्रोसेस, सेम स्ट्रक्चर, सेम प्रपोर्शंस, उन सारी चीज़ें ध्यान में रखेंगे और उसको शुरू करें। ओके, तो हमेशा की तरह इस रेफरेंस इमेज की जो लेयर है उसकी ओपेसिटी में कम कर लेता हूँ, और उसके नेक्स्ट लेयर पे मैं रफ ड्राइंग जो ब्लू कलर से मैं करता हूँ वो शुरू करते हैं।
जैसे प्रीवियस एंगल हमने बिलो आई लेवल से स्टडी किया था, वैसे ये जो एंगल है वो अबव आई लेवल है। तो फंडा सेम रहेगा, उसका रोटेशन अलग होगा। तो सर्कल अपना जो है वो देखो कहाँ से बनेगा, कहाँ तक। चलो थोड़ा एक्सप्लेन कर लेते हैं कैसे ड्रॉ किया है, सारी चीज़ें कैसे मैनेज किए, कैलकुलेट किया। सो बेसिकली सबसे पहले जो मैंने ये सर्कल ड्रॉ किया था, उसको मैंने दोनों साइड से चॉप किया। अब यहाँ से भी चॉप हो रहा है, तो ये जो सर्कल कंप्लीट बन रहा था उसको मुझे इरेज करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ से। अब देखो प्रोपोर्शन सारे सेम हैं, जहाँ कहाँ से चॉप हो रहा है, कहाँ पे ईयर फिट हो रहा है, कहाँ पे उसकी आईब्रोज की लाइन आ रही है ना। जैसे हमने एक्सेस पहले ड्रॉ किया था, चॉपिंग से पहले एक्सेस ड्रॉ किया, फिर उसके बाद चॉप किया। एक्सेस ड्रॉ करने के वजह से हमें आईब्रोज की लाइन मिली, उसके साथ जब चॉप करने के बाद उसका नोज़ का जो लाइन है, लोअर लाइन, वो हमें मिला। और पर्सपेक्टिव के हिसाब से हमने कैलकुलेट करके चिन को भी इंडिकेट किया एक छोटे से लाइन के साथ। तो उसका प्रोपोर्शन कैसे हो रहा है, डिवाइड कैसे हो रहा है वो, तो सबसे ऊपर जो है वो हेयर लाइन
हेयर लाइन से जो आईब्रो की लाइन है उसका प्रोपोर्शन, उसका जो डिस्टेंस है वो सबसे ज़्यादा है, क्योंकि हम टॉप एंगल से देख रहे हैं, टॉप व्यू से देख रहे हैं। अपना सबसे पहले जो डिस्टेंस आएगा वो ज़्यादा रहेगा, उसके बाद जो है आईब्रो से लेके नोज़ तक का डिस्टेंस वो और कम है, उसके बाद जो नोज़ लाइन जो है उस वहाँ से लेके जो चिन का जो डिस्टेंस है वो और भी कम है। ये पर्सपेक्टिव का इफ़ेक्ट है। ऑलराइट, तो चलो उसको और थोड़ा रिफाइन करते हैं, ब्लैक कलर यूज़ करके हम उसको ड्राइंग और प्लेन्स को डिफाइन कर लेते हैं। आई सॉकेट्स बिल्कुल भी दिख नहीं रहे दोस्तों, पर्सपेक्टिव की वजह से आई सॉकेट्स अंदर चले गए। नोज़ का स्ट्रक्चर देखो, जैसे हमने सीखा है वैसा ही है इस एंगल से भी। ये ब्रिज है, यहाँ पे विंग्स आएगी। चलो ड्राइंग कर देख लेते हैं। अब आपको क्या करना है, सिर्फ ये वीडियोस देखना नहीं है, आपको प्रैक्टिस करनी है। सिर्फ देखने से कुछ नहीं होगा। आप टैबलेट पे काम कर रहे हो या फोटोशॉप पे काम कर रहे हो, डजेंट मैटर। आप अगर स्केच बुक पे भी काम कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, तो इट इज़ ओके। सेम चीज़ें हैं, सेम फंडा है, उसको अप्लाई करो। डजेंट मैटर इफ़ यू आर वर्किंग ऑन iPad or some
अदर ब्रांड का टैबलेट और ग्राफिक टैबलेट विद फोटोशॉप, जस्ट स्टार्ट वर्किंग। ठीक है, चलो और एक एंगल देख लेते हैं, उसको भी स्टडी कर लेते हैं। सबका फेवरेट, ठीक है, स्टडीज़ के लिए सबका फेवरेट है ये। अब इसको थोड़ा देख लेते हैं। सेम मैंने रेफरेंस इमेज की ओपेसिटी कम की है और रेफरेंस इमेज लेयर की, टू बी वेरी स्पेसिफिक, उस पर अब नेक्स्ट लेयर पे मैं ब्लू कलर से काम शुरू करूँगा। जब लूमिस हेड का रेफरेंस आपके सामने हो तो ये एंगल असारो हेड में ड्रॉ करने के लिए या उसके प्रोपोर्शन समझने के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ये इसलिए हमने बाद में लिया क्योंकि
जब आप कुछ डिफ़िकल्ट चीज़ पहले ट्राई करते हो तो जो आसान चीज़ हमेशा और भी आसान लगती है। इसमें साइड में जो प्रपोर्शंस के लिए लुमिसेड मेथड का जो रेफरेंस है उसको अगर ध्यान में रखेंगे तो असारो हेड पे ट्रेसिंग करना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। बट स्टिल हमेशा की तरह हमने एक सर्कल ड्रॉ किया, उसकी एक्सेस देखी सेंटर पे जहाँ पे मुझे आईब्रोज मिल रही है। उसके बाद मैंने साइड्स को चॉप कर दिया, फिर आईब्रोज, हेयर लाइन, नोज़ और चिन के प्रोपोर्शंस को मैंने मार्क किया। चिक बोन के लिए कर्व लाइन यहाँ पे डाल दी, जॉ लाइन को थोड़ा सा नीचे लेके चिन लाइन को मैंने कनेक्ट कर दिया। ऑलराइट, चलो देखते हैं, थोड़ा ड्राइंग को रिफाइन करने की कोशिश करते हैं और प्लेन्स को भी ड्रॉ कर लेते हैं। हमेशा दूसरी साइड जो चॉप की हुई है मेरा ध्यान पहले वहाँ पे जाता है जब मैं ड्राइंग को रिफाइन करने की कोशिश करता हूँ। जैसे पहले भी हमने डिस्कस किया था आईज़ के लेसन में कि दोनों आईज़ साथ साथ में ड्रॉ करने की कोशिश करो। ऐसा नहीं कि एक आई का ड्राइंग बना लिया फिर कहीं पे नोज़ बनाना शुरू किया आपने, फिर लिप्स, फिर बाद में फिर से दूसरा आई। ऐसा मत करो, एक साथ दोनों आईज़ को साथ में कंप्लीट करो सो दैट आप प्रपोर्शंस मिस ना करें। दोनों आईज़ की प्रपोर्शंस, उसकी साइजेस आप सेम मेंटेन कर सकोगे। ओपेसिटी कम करने के वजह से जहाँ पे मुझे एजेस दिख रहे हैं उतना ही मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे सिंपल रखना है, ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाना है अभी। और एक इम्पॉर्टेंट बात, इस असारो हेड के प्रैक्टिस के वजह से आपको कोई भी कर्व या कोई भी राउंडनेस लाइंस के हिसाब से, स्ट्रेट लाइन के हेल्प से कैसे आप अचीव कर सकोगे, ये भी आपको अच्छी तरह से प्रैक्टिस हो सकती है इससे। ऑलराइट, आगे असारो हेड का कलरिंग भी करेंगे सिंपल 3 to 4 या मैक्सिमम 5 टोन्स में। बट अभी आप सिर्फ ड्राइंग पे फोकस करना है आपको। जब तक आप उस पर फुल्ली कॉन्फिडेंट नहीं होगे तब तक आपको वहाँ तक नहीं जाना है। अलग अलग एंगल पे ट्राई करो। जब आपको इमेज ट्रेसिंग के बाद वो कॉन्फिडेंस आता है कि हम कर सकते हैं, उसके बाद धीरे धीरे आप ट्राई करना शुरू करो। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने अभी इमेज ट्रेस करके एक हेड बना दिया, उसके साथ उसके साइड में ही आपको सेम असारो हेड ड्रॉ करना है विदाउट ट्रेसिंग। ओके, सो इस तरह आपको प्रैक्टिस करनी है। अगर 3-4 हेड्स ट्राई करने के बाद भी आपको कॉन्फिडेंट बिल्ड नहीं होता है या आपके प्रपोर्शंस गलत आ रहे हैं तो ट्राई मोर, 20, 30, 40 जितने हो सके उतने आप ड्राइंग करो।
जो लिंक मैंने दी है डिस्क्रिप्शन में लास्ट लेसन में, उसको फिर से देखो, उससे वहाँ पे जाके अलग अलग एंगल से स्क्रीनशॉट्स लेके उस पर काम करो, या मैंने जो डाउनलोड्स के लिए स्क्रीनशॉट्स रखे उसको भी आप यूज़ कर सकते हो, बट प्रैक्टिस, ओके, जितना हो सके उतना ड्राइंग की प्रैक्टिस करो, उसके बाद नेक्स्ट लेसन पे जाना है आपको। ऑल राइट, ऑल द बेस्ट, कीप प्रैक्टिसिंग गाइज, सी यू।